तो चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 सेक्शन बी। सेक्शन बी। तो पहला सवाल क्या लिखा है यहाँ पर? प्रश्न नंबर 1 यहाँ लिखा है। पहला, एक्स की घात 3 9x प्लस 3x की घात 5। यहाँ पर मुझे बताना है सबसे बड़ी घात किसकी है। ये रहा बहुपदी, इसमें सबसे बड़ी घात किसकी है? 3x की घात 5, यानी कि सबसे बड़ा जो भी बहुपद है, बहुपद की घात, वो क्या है? 5। तो यहाँ पे हमारा जवाब क्या होगा? बहु लिखेंगे बहुपद की घात 5 है। ये रहा पहला सवाल। दूसरा, इसी के अंदर दूसरा भी है। दूसरा क्या लिखा है यहाँ पर? y की घात 3 ब्रैकेट में 1 - y की घात 4। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर सबसे, अगर देखो यहाँ पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। y की घात 3 का मल्टीप्लाई अगर y के 1 के साथ करेंगे तो यहाँ पे सेम टू सेम आएगा, है ना। और यानी गुणाकार करेंगे तो सेम टू सेम आएगा, लेकिन जब यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ना, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, 3 4 कितना हो जाएगा? 7, जुड़ जाएगा ना आपस में। इसीलिए यहाँ होगा 1 y की घात 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 7। यानी y की घात 7। इसका मतलब इस बहुपद की घात 7 है। सबसे बड़ी घात कौन सी होगी? 7। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा y की घात 3। और जब इन दोनों करेंगे तो y की घात 3 + 4, क्योंकि जो घातें होती क्या होती? जुड़ती हैं। ठीक है, 3 और 4, 3 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। इसका मतलब ये हुआ y की घात, सबसे बड़ी जो घात है वो क्या है? 7 है। इसीलिए बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 7। ये हो गया प्रश्न नंबर 1। अब प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 यहाँ लिखा है, નીચેની प्रत्येक अभिव्यक्तिમાં एक्स स्क्वायर નો સહગુણક जोड़ो। यानी यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर आ रहा है वो हमें बताना है। तो पहला सवाल यहाँ पे लिखा है π/6 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर -1। ये सवाल है। अब ये बताना है एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर आ रहा है, सहगुणक आ रहा है। यहाँ देखो एक्स के साथ तो π/x आ रहा है, 6 आ रहा है, और यहाँ प्लस का प्लस, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं। जब कोई नंबर ना हो तो समझ जाने का क्या है इसके साथ? 1। तो यहाँ पे इसका जवाब आ जाएगा 1। दूसरा, यहाँ लिखा है x-1, यहाँ लिखा है 3x-4। अब मुझे इसका बताना है यहाँ पे सहगुणक क्या है। सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x और 3x का गुणाकार करेंगे तो यहाँ जो 3x²। ठीक है, जब x का गुणा 4 के साथ करेंगे यहाँ पर 4x। ये जब -1 का गुणाकार हम यहाँ 3x के साथ करेंगे यहाँ हो जाएगा -3x। यहाँ पे जब -1 का -4 के साथ करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का, सॉरी, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। 3x² का 3x², -4 -3 हो जाएगा -7x, यहाँ +4। अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे x² के साथ आ रहा है 3, तो इसका जवाब क्या होगा? 3, क्योंकि मुझे यहाँ बताना है x² का सहगुणक कौन है ना। यानी उसका साथ कौन सा नंबर आ रहा है। यहाँ पे 1 आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था 3, यहाँ कुछ नंबर नहीं आ रहा, मतलब कि 1। ठीक है, अभी हमने प्रश्न नंबर 2 कर लिया है। अब हम प्रश्न नंबर 3 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दिया है, p(x) बराबर 10x - 4x² - 3। और यहाँ बताना है p0 बराबर क्या आ रहा है, और दूसरा बताना है p-2 बराबर क्या आ रहा है। सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर p ब्रैकेट में 0 बराबर, यहाँ 10 का 10 रखेंगे, x बराबर 0 मिला है तो यहाँ 0 रखेंगे, माइनस का माइनस, 4 का 4, यहाँ पे 0 का होल स्क्वायर, माइनस का माइनस, यहाँ पे 3 का 3। जब यहाँ पे 10 और 0 का गुणाकार करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, माइनस का माइनस, यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0, 4 और 0 का गुणाकार करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0, माइनस का माइनस, 3 का 3। देखो 0 0 कोई वैल्यू होती नहीं, इसलिए हमारा जवाब क्या हो जाएगा? 3। जब हम x बराबर 0 रखते हैं तो हमें यहाँ पे p0 की वैल्यू मिलती है -3। अब यहाँ पे -2 रख के देखते हैं कितना आ रहा है। 10 का 10 रखा, -2 रखा, यहाँ पर 4 का 4, यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर, माइनस का माइनस, 3 का 3। यहाँ पे 10 और 2 का जब हम गुणाकार करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -20, माइनस का माइनस, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, 4 हो गया, -20 का -20, 4 चौक 16, माइनस का 3।
ठीक है। अब यहाँ देखो, ये यहाँ पे कितना है, -20, यहाँ पे -16, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा -36, -3। जब माइनस माइनस प्लस होगा तो माइनस का हो जाएगा 39, p-2 की वैल्यू। ये हो गया प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट। प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हो जाने के बाद अब प्रश्न नंबर हम करेंगे 4। अब प्रश्न नंबर 4 क्या है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 4 दिया है यहाँ पर, ब्रैकेट में 5p-3q इसका होल स्क्वायर, नहीं नहीं इसका क्यूब है। ये रहा प्रश्न नंबर 4। 5p-3q इसका क्यूब, और इसका मुझे विस्तार करना है। विस्तरण करिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, अगर क्यूब हो तो सूत्र कौन सा लगाना है। तो सबसे पहले हम सूत्र को लिखते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं और विधि को लिखते हैं। विधि कौन सी, यहाँ पे x+y का क्यूब, ये सूत्र लगेगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे माइनस है, इसीलिए यहाँ पे माइनस वाला लगेगा, माइनस वाला लगाएंगे। अगर प्लस वाला होता तो हम यहाँ पे प्लस वाला सूत्र लगाते। तो सूत्र कैसे होता है, ऐसे होता। अगर प्लस हो तो सब जगह प्लस होगा, अगर माइनस वाला होता तो हर जगह माइनस होता। अब हम इस मेथड से करने वाले हैं इसको। तो यहाँ पर x बराबर 5p है और y बराबर 3q है। तो जहाँ पर x वहाँ रखेंगे 5p, 5p का क्यूब, माइनस जहाँ पे y वहाँ रखेंगे 3q का क्यूब, 3 का 3, और x बराबर 5p, q बराबर यहाँ हो जाएगा 3q, ब्रैकेट में 5p-3q। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब करेंगे इसका क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है 125, और पी का क्यूब, माइनस का माइनस, 3 का 27, क्यू का क्यूब, माइनस 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 45, पी क्यूब। यहाँ पे 5p-3q, जैसे था वैसा का वैसा। 150p³ 27q³ माइनस 45 × 5 कितना होगा, 45 × 5 यहाँ पे होगा 225। और जब आप पी का मल्टीप्लाई करेंगे p² हो जाएगा। 45 से कितना होगा, 45 यहाँ होगा 125, नहीं 135 होगा, 45 यहाँ 135। लेकिन देखो यहाँ पे माइनस, ये माइनस 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 का हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे क्यों क्यों 2 बार है, यानी q² हो जाएगा और p का p हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 125p³ माइनस 27q³ माइनस 225p² प्लस 135p²। ये रहा आपका आंसर। ये रहा प्रश्न नंबर 4। अब प्रश्न नंबर 4 हो जाने के बाद आप करने वाले हैं प्रश्न नंबर 5। 4y² 4y+1। अब ये एक सवाल कैसे होगा, यहाँ पर भी एक मेथड लगेगी, वो है ये a+b का होल स्क्वायर, a² माइनस a² प्लस 2ab प्लस b²। ये प्लस वाला हो तो ऐसा लगाएंगे, अगर माइनस वाला होता, ये -b वाला, तो यहाँ पे सूत्र इस प्रकार बनेगा a² माइनस 2ab प्लस b²। अब ये माइनस में से यहाँ पे अलग लगाएंगे मेथड। यहाँ a बराबर क्या है, 4²। यहाँ पे हमें ऑलरेडी आंसर दिए गए, मुझे ये बनाना है, यानी क्वेश्चन बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a² मतलब कि 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो यहाँ रखेंगे 2y का होल स्क्वायर, माइनस का माइनस, 2 का 2। ए बराबर यहाँ क्या रखा हमने, 2y, तो यहाँ रखेंगे 2y। एक का स्क्वायर क्या होता है, 1, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, प्लस का प्लस, यहाँ पे भी 1 का होल स्क्वायर। तो हमें यहाँ क्वेश्चन बनाना है, इसीलिए पहला पद और लास्ट वाला पद को यहाँ रख देंगे। तो हमारा प्रश्न बन जाएगा 2y-1। ये रहा हमारा प्रश्न। हमें यहाँ पे आंसर दिया गया था, उत्तर दिया गया था, हमें क्या बनाना था, प्रश्न, जो हमने बना दिया। प्रश्न नंबर 5 हो चुका है। अब हम प्रश्न नंबर 6 करेंगे। और प्रश्न नंबर 6 क्या है यहाँ पर, 2x² प्लस 7x प्लस 3। अब यहाँ पर भी मुझे इसको गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट पद और प्रथम पद का करेंगे गुणाकार। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 2 × 3 कितना हो गया, 6। और मुझे ऐसे फैक्टर निकालना है, गुणनखंड निकालना है कि जोड़ने पर
कितना आना चाहिए 7, और गुणाकार करने पर कितना आना है 6, कितना आना चाहिए 6। सबसे पहले देखते हैं कि 6 कैसे, मतलब ऐसा क्या करेंगे जिससे ये आ जाए, यानी गुणा करने पर 6 आना चाहिए और प्लस करने पर आना चाहिए 6। तो देखते हैं 6 किस किस के पारे में आता है। पहले तो आता है 6 1 के पारे में, 6 कम 6, 2 तिया 6, और यहाँ पे 3 दूना 6, और 6 कम 6। अब देखते हैं 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, यानी ये ले सकते हैं। 2 3 इनको नहीं ले सकते क्योंकि 2 3 5 हो रहा है, गुणा करने पे तो 6 आ रहा है, लेकिन प्लस करने पर 5 आ रहा है। ये भी नहीं ले सकते, यानी हम ये ले सकते हैं या तो ये ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं इनमें से सबसे पहले ये लेने वाला हूँ 6 गुणे 1, ये भी ले सकते हैं ये भी ले सकते हैं, तो मैं लेने वाला हूँ 6 गुणे 1 को। तो ठीक है, जहाँ पर दो एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस, जहाँ पर 7 एक्स है ना वहाँ क्या ले लूंगा मैं, यहाँ लूंगा मैं 6 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3। तो यहाँ पे दो जोड़ी बनेगी, एक जोड़ी ये बनेगी एक जोड़ी ये बनेगी। ठीक, अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, तो सबसे पहले इसके हम फैक्टर निकाल लेते हैं, गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो यहाँ होगा 2 गुणे एक्स प्लस 6 को किस तरह लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे एक्स प्लस x गुणे 3, एक्स गुणे, एक मिनट, एक्स यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 3 गुणे 1, यहाँ पे x गुणे 1। अब देखते हैं एक जोड़ी ये बनी और एक जोड़ी ये बनी, तो इन दोनों में से कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 है, 2 मिल गया, यहाँ पर x है यहाँ पर x है, x मिल गया। अब जो कॉमन नहीं मिल रहा है उसको रख देंगे ब्रैकेट में, x+3, यहाँ पे प्लस का प्लस, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं मिल रहा बट एक मिल रहा है, एक यहाँ पर भी एक यहाँ पर भी, तो यहाँ एक रख दिया। अब जो कॉमन नहीं मिला उसको रख देंगे x+3। ये दोनों कैसे हैं सेम, इसको हम रखेंगे एक बार, ये दोनों अलग अलग, इसलिए यहाँ रखेंगे 2x+1। हमें निकालना तो गुणनखंड निकाल लिया। ये रहा प्रश्न नंबर 6। अब प्रश्न नंबर 6 हो जाने के बाद हम प्रश्न नंबर 7 करेंगे। प्रश्न नंबर 7 यहाँ पे लिखा है x-1 और p(x), तो x² प्लस kx+√2। यहाँ मुझे k की वैल्यू निकालनी है, k की कीमत निकालनी है। तो सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे gx बराबर दिया है, यहाँ x-1, मतलब इसको जब सोल्व करेंगे -1 इधर आएगा तो +1, x की वैल्यू मिल चुकी है। अब x की वैल्यू 1 है, अब जहाँ जहाँ x दिया है बहुपदी में वहाँ वहाँ रखेंगे 1, तो यहाँ रखेंगे p(x), x की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 रखेंगे, 2 का 2 प्लस k का k, x बराबर 1 रख दिया हमने, प्लस का प्लस रूट का 2। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी 2 गुणे 1 प्लस का प्लस, के और 1 का गुणाकार मतलब के, प्लस का प्लस रूट का 2, 2 1 कम 2 प्लस का प्लस, के का के प्लस का प्लस रूट का 2। अब देखो यहाँ पर, अब ये किस प्रकार होगा, जब मैं इस नंबर को यहाँ लेके आऊंगा, मतलब कि 2 क्या है माइनस प्लस में इधर आएगा तो -2, ये क्या है प्लस में इधर आएगा तो -√2, यहाँ हो जाएगा के। अब देखो इन दोनों में से एक कॉमन मिल रहा है क्या, माइनस, तो हम क्या करेंगे -1 को ले लेंगे। जब आपको भी मैंने पहले बता रखा है, जब हम माइनस को कॉमन लेते हैं तो अंदर की जो साइन होती है क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे मैं -1 कॉमन लूंगा, तो यहाँ पे माइनस से इधर हो जाएगा प्लस, ये माइनस से इधर हो जाएगा प्लस, बराबर के। ये रहा आपका आंसर। के की वैल्यू हमें पता करनी थी, के की वैल्यू आ चुकी है। अब प्रश्न नंबर 7 हम कर लिए। अब प्रश्न नंबर 7 हो जाने के बाद प्रश्न नंबर हम करेंगे 8। अब हम करते हैं 8वां सवाल। यहाँ देखो लिखा है 1/8 ए का क्यूब प्लस 1/125 बी का क्यूब। इस सवाल को सोल्व करते हैं। यहाँ पर जो सूत्र लगेगा उसको लिख लेते हैं, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा सूत्र है। यहाँ पर सबसे पहले ए की वैल्यू निकाल लेते हैं और बी की वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, निकालते हैं। यहाँ पर, यहाँ क्या लिखा है 1/8 ए का क्यूब, मतलब कि यहाँ पर एक का क्यूब कितना होता है, एक ही होगा, और यहाँ पे 8 है, 8 किसका क्यूब होता है, 8 होता है 2 का क्यूब। तो ठीक है, यहाँ पर जहाँ ए है वहां रखने वाले हैं हम 1/2। अगर हम एक और ए का गुणाकार करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए, इसीलिए हम a/2 रखेंगे ए की जगह पे, बी की जगह पे रखेंगे b/5, क्योंकि 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है। ठीक, इसीलिए यहाँ पे रखेंगे b बराबर b/5 और a बराबर a/2 रखते हैं। ब्रैकेट में
ए बराबर ए बटे 2 प्लस बी बराबर बी बटे 5 ब्रैकेट में, बड़े वाले ब्रैकेट में, ठीक। ए स्क्वायर मतलब कि यहाँ हो जाएगा ए बटे 2 का होल स्क्वायर, माइनस का माइनस, ए बराबर यहाँ कितना है ए बटे 2 और बी बराबर यहाँ कितना है बी बटे 5 प्लस का प्लस यहाँ पे बी बटे 5 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। ए का ए बटे में 2 प्लस बी बटे 5 ये लिख दिया, और ये ब्रैकेट, ए का स्क्वायर यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 माइनस का माइनस, ए और बी का गुणाकार ए बी 2 पंचे 10 प्लस का प्लस बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया सवाल। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 यहाँ पे क्या लिखा देखते हैं, 15 का क्यूब माइनस 9 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब। इस सवाल को सोल्व करना है। यहाँ पर सबसे पहले एक सूत्र हमें लगाना पड़ेगा, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 ये होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो हम इस सवाल को करेंगे आगे। सबसे पहले यहाँ पे ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, वो हमें मालूम हो जाना चाहिए। यहाँ पर ए बराबर 15 है, बी बराबर -6 सॉरी -9 और सी बराबर माइनस का 6। ए की वैल्यू 15, बी की वैल्यू -9 और सी की वैल्यू -6। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ए बराबर यहाँ रखेंगे 15 प्लस का प्लस ब्रैकेट में बी बराबर -9 प्लस का प्लस सी बराबर -6 बराबर 0। 15 का 15 प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस बराबर 0। 15 का 15 रखा हमने, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इसीलिए -9 और -6 कितना हो जाएगा 15 बराबर 0। प्लस का 15 और माइनस का 15 कितना हो जाएगा 0, 0 बराबर 0। ये हो चुका है, 0 आ चुका है। तो इस सवाल को हम अगला स्टेप क्या है वो देखते हैं। अगला स्टेप ये है कि अब हमें सूत्र लगाना पड़ेगा। सूत्र क्या होता है यहाँ पर, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब बराबर क्या होता है 3a प्लस ए बी सी। यहाँ पे ए बराबर कितना है 15, यहाँ रखेंगे 15 का क्यूब प्लस का प्लस बी बराबर -9 यहाँ लिखेंगे -9 का क्यूब, सी बराबर यहाँ पे कितना -6 यहाँ रखेंगे -6 का क्यूब, 3 का 3, ए बराबर यहाँ पे 15, बी बराबर -9, सी बराबर -6 रख लिया, ठीक। ओके, अब इस सवाल को सोल्व करते हैं। यहाँ पे 15 और 3 को गुणाकार करेंगे कितना आएगा, 15 3 45 गुणे -9 और -6 का जब गुणाकार करेंगे, -9 और -6 का जब गुणाकार करेंगे 9 6 कितना होगा 54, 54 रख दिया। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, इसीलिए फिर यहाँ मैंने माइनस लगाया नहीं, क्योंकि माइनस माइनस का होता है प्लस। 45 और 54 का गुणाकार करेंगे। अब यहाँ पे 45 गुणे 54, 4 पंचे 20 का 0 हासिल 2 4 16 16 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 18 गुणे 50 25 के 5 हासिल 2 5 चौक 20 20 और 2 22, 0 का 0, 8 5 13 का 3 हासिल 1 2 1 3 1 4 यहाँ पे 2, यानी हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पर, आंसर आ चुका है हमारा यहाँ पर 2430। ये रहा हमारा आंसर। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में क्या लिखा है, x-4 बराबर 0 दिया है और इस पर से हम x की वैल्यू निकालेंगे। और यहाँ पे जो बहुपद दी है p ऑफ x बराबर x का क्यूब -5x² माइनस पी एक्स प्लस 24, और इस पर से मुझे निकालना है यहाँ पे p की वैल्यू, p की कीमत निकालनी है। तो इस सवाल को करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखो यहाँ पर x की कीमत निकालनी पड़ेगी, किस पर से निकालेंगे x-4 पर से। ये माइनस का 4 है, इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 4। इसका मतलब कि हमने x की वैल्यू निकाल लिया। जहां जहां पर x है बहुपदी में वहां वहां हम क्या रखेंगे 4 रखेंगे। यहाँ देखो x से 4 रखेंगे, यहाँ पे 4 रखेंगे, यहाँ पे 4 रखेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, p x की जगह क्या रखेंगे 4, यहाँ पे x का क्यूब मतलब 4 का क्यूब -5, यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर माइनस p यहाँ पे 4 प्लस 24, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 416 16 चौक 64 माइनस 5 का 5 गुणे 4 चौक 16 माइनस p और 4 का गुणाकार यानी 4p
और यहाँ पे 24, 64 का 64, 16 पंचे 80 माइनस 4p बराबर 24। यहाँ पे अगर माइनस का 80 में से अगर हम 64 को घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 16 माइनस का 4p प्लस 24। ये माइनस का जो 4p किस में माइनस में इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का। ये माइनस का 16 और प्लस के 24 में से अगर हम घटाएंगे, प्लस के 24 में से माइनस के 16 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर 8, यानी p बराबर हो जाएगा 8/4, 4 दूना 8, यानी कि p की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पर 2। अब एक लास्ट सवाल बचा है चैप्टर नंबर 2 का 11वां सवाल। 103 गुणे 107, इसका गुणनफल निकालना है। तो करते हैं सबसे पहले 103, इसको हम क्या दूसरी तरीके ऐसे लिख सकते क्या, 100 प्लस 3 लिख सकते हैं, लिख दिया हमने। गुणे 107 को भी इसी के जैसे ही लिखना है, यहाँ लिखेंगे 100 प्लस 7, लिख दिया। अब यहाँ पे जो सूत्र लगेगा उसको देख लेते हैं। यहाँ लगेगा x प्लस ए ब्रैकेट में x प्लस बी बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा आपका a प्लस बी एक्स प्लस ए बी गुणा में, ठीक। अब यहाँ पे x क्या है, a क्या है, b क्या है, वो हमें मालूम होना चाहिए। यहाँ पर x देखो, ये भी 100 है, ये भी 100, यहाँ पे x की वैल्यू मिल चुकी है 100। जहां पर x वहां क्या रखेंगे, 100 रखेंगे। यहाँ पे 100 का होल स्क्वायर प्लस का प्लस। अब यहाँ देखो a क्या है, b क्या है, जो यहाँ पे 3 है ना वो आपका a है, जो 7 है वो आपका b है। यानी a की वैल्यू 3 मिल चुकी है, b की वैल्यू 7 मिल चुकी है। तो जहां पर a वहां पे 3 रखेंगे और जहां b वहां पे 7 रखेंगे, x की जगह रखेंगे 100 प्लस का प्लस। a बराबर यहाँ पे 3 और b बराबर यहाँ पे 7, बराबर का बराबर। और 100 का होल स्क्वायर कितना होता है, 100 का होल स्क्वायर होता है यहाँ पे 10,000 प्लस का प्लस। यहाँ पे 3 7 कितना होगा, 10 गुणे 100 और 7 3 21 21, यहाँ पे हो गया 10,000 प्लस 10, यहाँ पे 10 और 100 का गुणाकार करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1,000 प्लस 21। 10,000 और 1,000 को प्लस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 11,000 प्लस 21। जब हम यहाँ पे 21 का ऐड करेंगे इसमें तो यहाँ हो जाएगा आपका 11,021। ये रहा हमारा आंसर।